नमस्कार गाइस, बुलिश फिल्म मास्टर में आपका स्वागत है। बात करेंगे मंडे को मार्केट गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, डीआईआई एफआई डाटा एंड ग्लोबल मार्केट देखेंगे। साथ ही साथ गाइस डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, आरएसआई और 200 ईएमए को देखेंगे। पूरा प्राइस एक्शन क्या कह रहा है कि मंडे को मार्केट और नेक्स्ट वीक क्या होने वाला है, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करेंगे। और फ्राइडे जो कल का डे था, काफी अल्टीमेट डे था गाइस। डाउन साइड में मूवमेंट देखने को मिला, अप साइड भी मूवमेंट देखने को मिला। पुट साइड वाले ट्रेडर को भी पैसा मिला, अप साइड कॉल साइड वालों को भी पैसा मिला। और मैंने आपको डाउन साइड जब मार्केट आया वहां पे भी सपोर्ट किया था, और जब मार्केट डे का हाई तोड़ने की क्रॉसिंग कर रहा था उस समय भी मैंने आपका सपोर्ट किया था। बहुत साइड मूवमेंट मिला, दोनों में 4x का मूवमेंट अपने को देखने को मिला अपने लेवल्स पे। 4x का लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं गाइस। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 9 बजे एवरीडे आपके लिए लाइव स्ट्रीम आता हूं। मॉर्निंग में एक 9 बजे का एक ऐसा टाइम है, अगर वहां पे आप गलत डायरेक्शन ले लेते हो तो पूरा दिन आपका गलत हो जाता है। अगर राइट डायरेक्शन मिल जाती है तो गाइस मजा आ जाता है, वो दिन बहुत अच्छा जाता है। तो याद रखिएगा गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा कि आप 2 दिन 4 दिन मेरी लाइव स्ट्रीम देखोगे तो आपको बहुत सारी लर्निंग्स देखने को मिलेगी। अगर एक दिन ज्वाइन करोगे तो आपको किसी के बारे में समझ नहीं आएगा। मैं कहूंगा कि एक वीक आप ज्वाइन करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे पावर ऑफ लर्निंग क्या है। एडवांस वीडियो यहाँ पे कल मैंने 3 बजे ही अपलोड कर दिया कि भैया मंडे मार्केट क्या कह रहा है, मंडे को मार्केट में क्या होने वाला है। एडवांस वीडियो मैंने बना दिया था, लेकिन उसके बाद मार्केट 3:30 बजे क्लोजिंग होती है। उसके बेस पे अभी पूरा वीडियोस पे डिटेल्स में जानेंगे। डीआईआई एफआई डाटा, ग्लोबल मार्केट, सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले का इस टेलीग्राम चैनल पे चलना चाहता हूँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। कल देखो 3:13 पे आपके पास वीडियो मिल जाती है। कितना भी बड़ा वीडियो हो आप इसे वॉच कर सकते हो, ठीक है ना। और उसके बाद मैंने 3:26 पे एक मैसेज लिखा, डियर स्टूडेंट्स वी आर बुलिश, मंडे गैप अप बट सैटरडे एंड संडे की वजह से साइडवेज ओपन हो सकता है, ठीक है ना। सैटरडे प्लस संडे बराबर क्या होता है गाइस, साइडवेज। इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर इस चीज़ को याद रख लिया आपने तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना। इस चीज़ को याद रख लिया तो मज़ा आ जाएगा गाइस, ओके। तो कल हमने डाउन साइड में भी ट्रेड लिया था, अप साइड में भी ट्रेड लिया था। ये देखो जीरो टू हीरो भी हमने बनाया था 2:27 पे, अच्छा मूवमेंट किया, ठीक है ना। फिर मैंने जब मैंने गाइस बोला था ओनली अप साइड, 11:55 पे मेरा मैसेज आ गया, जब निफ्टी तुम्हारा चल रहा था 24,448 पे, 24,450 मानो। इसके बाद निफ्टी गया था ऑलमोस्ट 24,790 780 के आसपास। तो आप कह सकते हो गाइस यहाँ से 350 पॉइंट के आसपास मूवमेंट किया है और कंटिन्यू यहाँ पे रॉकेट, यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गाइस ओनली अपसाइड। ओनली अपसाइड का मतलब निफ्टी के अपना सेंसेक्स के साथ, जब सेंसेक्स निफ्टी ऊपर जाएगा तो ऑफकोर्स बैंक निफ्टी भी ऊपर जाएगा। तो यहाँ से हम कंटिन्यू अपसाइड थे और हमने यहाँ पे ट्रेड भी बनाया था अपसाइड का एक और उससे पहले गाइस जो हम डाउन साइड के लिए थे वो देखो गाइस ऑलमोस्ट 265 का हमें यहाँ पे 4x मूवमेंट देखने को मिला 10:30 बजे तक। 10:30 बजे के बाद मार्केट धीरे धीरे यू टर्न मोड़ लिया। और जब हम श्योर हो गए थे एज पर हमारे इंडिकेटर्स, प्राइस एक्शन, लर्निंग, सारा व्यू बता रहा था कि भैया अब अपसाइड है, तो मैंने आपको श्योर यहाँ पे बता दिया फॉर एजुकेशनल कि भैया अपसाइड मूवमेंट यहाँ पे नजर आ रहा है। तो गाइस एवरीडे यहाँ पे सपोर्ट करता हूँ, मेरा कोई भी पेड ग्रुप नहीं है, इस चीज़ को याद रखिएगा। हर एक चीज़ का यहाँ पे आपको सपोर्ट करता हूँ, ओके। तो गाइस टेलीग्राम ज्वाइन तभी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, क्लिक करना डिस्क्रिप्शन से, वहीं से आप ज्वाइन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप टेलीग्राम पे जाओ और सर्च करो, वहाँ पे फेक चैनल आ जाएंगे। तो याद रखिएगा ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन से ही ज्वाइन कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट चलते हैं डीआईआई एफआईआई डाटा पे। तो डीआईआई एफआई डाटा कल की जो मंडे की जो कल जो करके गए हैं फ्राइडे को डीआईआई वाले, वो करके गए हैं गाइस थोड़ी सी सेलिंग 732 करोड़ की। 732 करोड़ की यहाँ सेलिंग दिखा रही है। एफआईआई वाले जो करके गए हैं वो भैया वो करके गए हैं 2335 करोड़ की खरीदारी, बाइंग करके गए हैं। वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि भैया एक साइडवेज संकेत ये भी दे रहा है बुलिश का। मतलब गलती से अगर ये इस तरह से गैप डाउन कैंडल बना भी दी, मतलब मार्केट समझ लो कि 50 पॉइंट गैप डाउन हो गया निफ्टी, तो भी आपका पहली कैंडल बुलिश बना देगा इस तरह से। मतलब वी आर साइडवेज बुलिश तो हो ही गए, मतलब साइडवेज गैप अप के लिए तो तैयारी कर ही गए थे, ठीक है ना। थंबनेल देख के कुछ लोग ये बोलेंगे कि बड़ी गिरावट का खतरा, उसके बारे में, खतरे के बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है ना। बात करने वाला हूँ कि वो रीजन क्या है, ओके। ग्लोबल मार्केट की बात करता हूँ तो ग्लोबल मार्केट जो डाउ फ्यूचर्स है गाइस, वो डाउ जोन्स जो क्लोज हुआ है वो 56 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग हुआ है, साइडवेज क्लोजिंग हुआ है। पूरा यूएस मार्केट साइडवेज था। यूरोपियन मार्केट बात करता हूँ, हल्का सा नेगेटिव साइडवेज क्लोजिंग हुआ है, ओके। एंड गिफ्ट निफ्टी की बात करता हूँ तो अच्छा खासा कल बुलिश था, सब कुछ ओके था। लेकिन अभी जो चल रहा है, जो क्लोजिंग हुआ है वो गाइस 100 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग हुआ है, ओके गाइस।
100 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात करते हैं कि चार्ट में देख के चलते हैं गाइस, 1 सेकेंड। यहाँ पे तो मैं अगर चार्ट में चलता हूँ, क्रूड ऑयल को देखता हूँ, तो क्रूड ऑयल ने भी एक डाउन साइड को अपने को टारगेट दिया, पहला टारगेट दिया था। जब मार्केट अपना हाई तोड़ा तो एक बुलिश हो गए। अगर ये क्रूड ऑयल बुलिश होता है, गैप अप होता है, तो कहीं ना कहीं अपन रिस्की हैं, या तो ये ट्रैप हो, लेकिन ये लग नहीं रहा ट्रैप। ये भी गाइस देखो, जैसा निफ्टी है, इधर देखो गाइस, जैसा निफ्टी है वैसा ये देखो निफ्टी, वही सेम निफ्टी और सेम क्रूड ऑयल। जब दोनों सेम चीज़ें दिखा रही है तो एक ट्रैप करेगी आपको, या तो क्रूड ऑयल ट्रैप करे या फिर निफ्टी ट्रैप करे, दोनों में से एक ट्रैप सेटअप बना है आपका, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ओके। एंड डाउ जोन्स आपको दिख रहा है यहाँ पे नेगेटिव क्लोजिंग हुई और 56 फ्यूचर क्लोज हुआ है, ओके। एंड गिफ्ट निफ्टी जो कल गया था गाइस, जो कल गया था मार्केट अपना 330 पे जो क्लोजिंग हुआ था, अपना मार्केट जो क्लोजिंग हुआ था यहाँ पे हुआ था, लेकिन गिफ्ट निफ्टी जो था वो काफ़ी बुलिश था, और जो क्लोज हुआ था वो 24,777 पे, 24,777 पे यहाँ पे बाहर की तरफ क्लोजिंग दिखा रहा है। और अपना निफ्टी भी जो क्लोज हुआ है गाइस 24,768। आप कह सकते हो कि भैया अब ये निफ्टी और गिफ्ट निफ्टी दोनों मैच हो चुके हैं, गिफ्ट निफ्टी और निफ्टी दोनों मैच हो चुके हैं। तो अब मैं चलता हूँ सीधा निफ्टी के चार्ट पे, और निफ्टी के चार्ट पे यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे आप एक चीज़ देखेंगे कि पिछले थर्सडे को भी मार्केट एक मूवमेंट किया था गाइस। देखो 24,800 के ऊपर अगर क्लोजिंग करते अपन, तो हम अपसाइड के लिए, गैप अप के लिए एक 100% वाला जो श्योरिटी होती है ना फॉर प्राइज एक्शन पे, तो वो मिल जाती। लेकिन अभी जो गैप अप वाला जो सीन है ना, वो इस तरह का सीन है कि भैया अगर गैप अप हो गया तो तुरंत कैंडल नीचे आ सकती है, इस तरह वाला सीन है, ठीक है ना। वी आर बुलिश, ओके है। क्रूड ऑयल की वजह से थोड़ा संकट है। बड़े गिरावट का खतरे की बात करेंगे ना, तो बैंक निफ्टी में चलेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी। अभी हम हायर हाई हायर लो में चल रहे हैं, इस तरह से चल रहे हैं। पहले यहाँ पे गया मार्केट, अब यहाँ से क्रॉसिंग कर रहा है, लेकिन अगर कल ये मार्केट यहाँ से क्रॉस हो जाता है, बोले तो मंडे को यहाँ पे क्रॉस हो जाता है। अभी बुलिश कैंडल क्लोजिंग कर दी है डेली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे तो अपने को सपोर्ट मिला ही है गाइस। देखो कैंडल देखो बॉडी बार की तरफ निकला है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं यार हल्का सा रीटेस्ट हुआ है, तो हल्का सा कहीं ना कहीं गैप अप होना चाहिए। गैप अप नहीं हुआ तो याद रखिएगा गाइस, ये ट्रैप है आप लोगों के साथ, याद रखिएगा ट्रैप है, इस वर्ड को याद रखिएगा। और यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे RSI भी 60 पे आया हुआ है गाइस, 60.37 पे RSI भी आपको सपोर्ट कर रहा है। और इसी के साथ साथ आपको 18 EMA भी थोड़ा सपोर्ट कर रहा है, 18 EMA पे इसने सपोर्ट लिया है। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे देखता हूँ कि वीक क्लोज हो गया, वीकली टाइम फ्रेम देखना बहुत ज़रूरी है। तो वीकली टाइम फ्रेम भी गाइस ऐसा नहीं है कि डाउन साइड क्लोजिंग हुआ, लेकिन हाँ एक बात इंपॉर्टेंट बात जो है वो समझने वाली बात, देखो आप अगर ट्रेडर हो तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि वीक तभी हाई होगा, तभी बेरिश होगा। जैसे यहाँ पे देखो गाइस वीक गिरा था, तो अगला वीक भले ही छोटा बना लेकिन बाहर की तरफ क्लोजिंग दिया है, वीक बाहर की तरफ क्लोजिंग दिया है, इसके अगला वीक भी बाहर की तरफ क्लोजिंग दिया, तो देखो इतना डाउन आ गया। तो कहीं ना कहीं अपना जो मार्केट है ये इस तरह से बाहर की तरफ गया, ये वाली कैंडल तो ही ये बुलिश बनी। लेकिन अभी वाली जो वीकली कैंडल है ना, वो इसको बाहर की तरफ क्रॉस नहीं कर पाया गाइस। तो ये एक डर है, यही एक डर है गाइस जो अपने को थोड़ा डरा रहा है। अगर ये रेंज से 24,800 की रेंज से बाहर निकल जाता ना, तो अपन श्योर मूवमेंट हो जाते, बहुत ज़्यादा श्योर हो जाते और मज़ा आ जाता। लेकिन हल्का सा डर यही है, इसी बेस पे अपने को मार्केट थोड़ा डरा रहा है। अगर मैं बैंक निफ्टी में आता हूँ, कचरा रिमूव करता हूँ, तो गाइस डरने की बात यही है कि जब तुम्हारा मार्केट ऑल टाइम हाई पे होता है ना, एक तो यहाँ से कोई प्राइस गिर रहा है धड़ाम से, एक यहीं से गिर रहा है, तो ज़्यादा फास्ट कौन सा गिरेगा? ज़्यादा फास्ट ये वाला प्राइस गिरेगा। कंटिन्यू देखो यहाँ पे कंटिन्यू पिछले 1 महीने की बात करता हूँ, तो 4 वीक की बात करता हूँ, तो 4 वीक से अपना कह सकते हो 4 वीक मतलब 1 महीना हो गया, आप ये कह सकते हो कंटिन्यू बुलिश है। जब कोई भी प्राइस इस तरह से बुलिश होता है, ऑल टाइम हाई पे होता है, तो एक रीटेस्ट लेने की कोशिश करता है। एक रीटेस्ट लेके फिर अगर रॉकेट बनता है तो हम कह सकते हैं कि ये रॉकेट बन सकता है गाइस, तो हम कह सकते हैं रॉकेट बन सकता है। और ये अगर ये अपना ऑल टाइम हाई को तोड़ेगा नहीं, जब तक वीक बन के क्लोज नहीं करेगा, इस तरह से कैंडल बना के क्लोज नहीं करेगा अगली कैंडल, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हम रॉकेट बन जाएंगे।
ये एक अपन ऑल टाइम हाई पे हैं और यहाँ से मार्केट ये गिरावट का खतरा है। अगर कुछ रिजेक्शन अगर आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखता है तो गाइस याद रखिएगा, मज़ा आ जाएगा हमें डाउन साइड में भी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जब तक ये 54,000 के लेवल्स को परफेक्टली वीकली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग ना दे हम बुलिश नहीं बोल सकते। अब ये चीज़ याद रखिएगा। डेली टाइम फ्रेम में चलता हूँ तो डेली टाइम फ्रेम पे देखो गाइस, कैंडलें तो बन रही है बुलिश बुलिश, लेकिन ये जो प्राइस है यहाँ पे बाहर की तरफ नहीं निकल रहा। हो सकता है यहीं पे ओपन होकर धड़ाम से गिर जाए। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर रिजेक्शन मिल गया गाइस, यहाँ से रिजेक्शन मिल गया, फटाक से सीधा यहाँ पे आ जाएंगे, सीधा यहाँ पे आ जाएंगे, सीधा 1000 पॉइंट डाउन, सीधा 1000 पॉइंट डाउन। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि ऑल टाइम हाई पे कोई भी प्राइस होता है, ऑल टाइम हाई पे मैं वेट कर रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ। अगर मुझे डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कुछ बेरिश मूवमेंट दिख जाए और कंफर्मेशन दिख जाए तो गाइस मैं आंख बंद करके थोड़ा रिस्क यहाँ पे रिवर्सल के लिए ले सकता हूँ। लेकिन हाँ, रीटेस्ट के बिना मैं अपसाइड नहीं जाऊँगा। देखो अपसाइड तो जाऊँगा लेकिन मैं रीटेस्ट के बिना अपसाइड नहीं जाऊँगा। देखो यहाँ पे देखो मार्केट अप गया, लेकिन जैसे ये गिरा था ना, जैसे ये गिरा था तो गाइस मेरे को मज़ा आ गया, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे अप गया था, हल्का सा भी रिवर्सल आना चाहिए, यहाँ पे आएगा, देख लेना इस रेंज पे, देखना आपका एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नाउ मैं चलता हूँ निफ्टी में 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कि अब भाई डेली टाइम फ्रेम पे क्या, इंट्राडे में क्या हो सकता है। इंट्राडे में अगर चलता हुआ इस अवर्ली टाइम फ्रेम पे भी चलता हूँ ना, अवर्ली टाइम फ्रेम पे एक जो क्लोजिंग मुझे देखने को मिली है, यहाँ पे पहले डोजी बना था, ठीक है ना, बट यहाँ पे फाइनली क्लोजिंग मिली थी अपना अपसाइड, लेकिन मार्केट कंटिन्यू ही एक अपसाइड जा रहा था। ये भी एक डर है गाइज। कोई भी प्राइस आपने देखो, आप यहाँ पे पहुँचे थे तो क्या प्राइस आपका इस तरह से आया है या फिर आपका इस तरह से आया, इस तरह से आया, इस तरह से आया। तो ये एक प्राइस होता है ना इस तरह से चलना, इसे बोलते हैं रियल फायर। इसे बोलते हैं कि कहीं ट्रैप फायर तो ना हो, ट्रैप फायर तो ना हो। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं बायर्स एक्टिव थे, ठीक है ना। और अगर गैप अप हो जाता है, यहाँ पे गैप अप हो जाता है तो रिजेक्शन भी मिलता है ना, तो रिजेक्शन को कैप्चर कर लेंगे अपन तुरंत, है ना। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब हम अपने को डेली अवर्ली टाइम फ्रेम पे हमने वॉच कर लिया, ठीक है ना। अवर्ली टाइम फ्रेम पे जो क्लोजिंग हमारी है गाइस, वो है हमारी यहाँ पे अपनी क्लोजिंग है। जैसे यहाँ पे क्लोजिंग दी थी, मार्केट देखो गैप डाउन होकर फिर ऊपर गया था, ऊपर गया था, याद रखिएगा। फिर दूसरे दिन गैप अप हुआ था अपने 24,900 के आसपास, फिर मार्केट इस तरह से डाउन आ गया था। लेकिन देखो जाते समय भी यहीं पे क्लोजिंग दी है, अब आते समय भी यहीं पे क्लोजिंग दी है, जाते समय भी देखो यहीं पे क्लोजिंग दी थी। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भैया साइडवेज गैप अप तो दिखा रहा है। और जो खतरा है गाइस वो है सिर्फ ऑल टाइम हाई का। जो खतरा है ना वो ऑल टाइम हाई का है। पहले भी देखो प्राइस अपना यहाँ पे क्लोजिंग दे चुका है इस तरह से। जो आज जो क्लोजिंग हुई है, बोले तो फ्राइडे को क्लोजिंग हुई है, सेम यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी और मार्केट यहाँ पे गैप अप हुआ। तो सेम हो सकता है इस तरह से मार्केट गैप अप होने के बाद अगला मंडे आपका साइडवेज हो जाए, उसके बाद फिर साइडवेज हो जाए, हो सकता है सीधा यहाँ पे गैप अप हो जाए। तो ये आपके लिए एक छोटा सा गैप अप यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और छोटा सा गैप अप जो था गाइस वो 24,840 पे था। मार्केट जो क्लोजिंग दिया है वो 24,781 पे, 24,781, 24,840। इसमें कितने पॉइंट का गैप है, कितने पॉइंट का गैप है गाइस, आप कह सकते हो, आप कह सकते हो कि भैया 80 पॉइंट, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट अगर गैप अप होता है तो आप कह सकते हो कि हाँ भाई तुम्हारा मार्केट में व्यू सही था। और अगर सैटरडे संडे और कुछ नेगेटिव न्यूज़ वगैरह आ गई तो भाई देखो, तो ये कह सकते हैं अपन कि भाई थोड़ा रिस्की हैं अपन। मतलब 840, मतलब ये समझ लो कि गाइस ये वाला तुम्हारा एक पावरफुल रेजिस्टेंस है। यहाँ तक तुम्हारा मार्केट अगर ओपन हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल चीज़ है। यहाँ पे आता है मार्केट, ये देखो गाइस यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आता है मार्केट। अगर इससे अप साइड के लिए इस तरह से बुलिश कैंडल बनाएगा तो वी आर बुलिश, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे रिजेक्शन ले लिया, यहाँ पे इस तरह से रिजेक्शन ले लिया और कॉल में कोई भी नहीं फंसेंगे, अप साइड में कोई भी नहीं फंसेंगे, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे आया तो पहला सपोर्ट यहाँ पे रहेगा, दूसरा सपोर्ट गाइस इस तरह से अपना एक सपोर्ट आ जाएगा वापस अपना 24,600, 24,600 और 24,500 पे वापस आ जाएंगे। याद रखिएगा जब तक अपन 24,840 को क्रॉस नहीं कर लेते तब तक अपन इस तरह से ही रहेंगे। वापस हो सकता है यही जोन में ही घूमते रहें यहाँ पे टॉप पे, ठीक है ना, ताकि ये मार्केट अपने इस रीटेस्ट का वेट करे, ठीक है ना गाइस। और ट्रेंड को परफेक्टली फॉलो करे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 24,850 के बाद ही गाइस अपन एक अप साइड के लिए रहेंगे और अदरवाइज ये अपना डाउन साइड के लिए सपोर्ट रहेगा वापस यहाँ पे। और नेक्स्ट जो सपोर्ट रहने वाला है, सपोर्ट तो गाइस बहुत खतरनाक वाला है, 24,500 का है डायरेक्ट, लेकिन उसके बीच में गाइस बहुत चीज़ें हैं। 18 EMA भी यहाँ पे दिख रहा है, जो 18 EMA दिख रहा है 650 के आसपास रखना तो पड़ेगा, ठीक है ना। और बीच में 600 का भी एक लेवल रहता है,
600 का भी, वो भी रखना पड़ेगा, ख़राब लेवल नहीं है। तो ये लेवल्स आपके निफ्टी के रहेंगे। बैंक निफ्टी की बात करता हूँ तो बैंक निफ्टी में ऑलरेडी बताया गया इस ऑल टाइम हाई और 54,000 का मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर ये कैंडल इस तरह से अपसाइड के लिए रीटेस्ट लेके बाहर की तरफ निकल चली जाती है तो गाइस हम बुलिश रहेंगे। अदरवाइज ट्रेंड लाइन के हिसाब से और आरएसआई के हिसाब से और 200 ईएमए के हिसाब से एज पर 15 मिनट अपन साइडवेज गैप अप की तरफ ओपनिंग कर सकते हैं कल। लेकिन पहले भी देखो गाइस बैंक निफ्टी ने इस तरह से धोखा दिया था, यहाँ पे क्लोजिंग हुई, यहाँ पे गैप डाउन हो गया, इस तरह से ये क्लोजिंग कर करके धोखा दे रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं कल बायर्स थोड़े ठीक थे और सब कुछ ओके था। और लेकिन अच्छी बात सॉरी बुरी बात यही है गाइस कि अपने इस रेंज के अंदर ही क्लोजिंग हुए हैं, इस रेंज के अंदर ही क्लोजिंग हुए हैं। अगर मान लो तुम्हारा बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन हो जाता है और फिर वापस रिजेक्शन ले लेता है तो फिर वो वाली बात रह जाती है, तो फिर वो फिर मज़ा नहीं आता है गाइस, है ना। तो रेंज से बाहर निकलता तो बहुत अच्छा मज़ा आता, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया लेवल्स पे जो गाइस मार्केट है थोड़ा बुलिश कह सकते हैं। बट क्रूड ऑयल थोड़ा साथ नहीं दे रहा है, तो इन्हीं लेवल्स पे ट्रेड बना के रखिएगा। अगर कुछ भी न्यूज़ वगैरह आती है और कल मैं एक और वीडियो बना दूंगा, अगर कुछ अच्छी न्यूज़ या फिर कुछ ऐसी आती है तो ओके, और कुछ न्यूज़ वगैरह नहीं आई तो मैं आपके लिए वीडियो लर्निंग का वीडियो बनाऊंगा। ओके गाइस, मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो यहाँ पे दी, इन लेवल्स का ध्यान रखिएगा। अपन ऑल टाइम हाई पे हैं बैंक निफ्टी पे, और बैंक निफ्टी गाइस देखो 53,630 पे है ना, तो ऑल टाइम हाई हो गया ऑलरेडी, ठीक है ना। अब ज़्यादा दूर नहीं है। जब मैंने बोला था भाई, जब एक दिन के अंदर तुम्हारा बैंक निफ्टी इतना 1300 पॉइंट का रॉकेट बन जाता है, ठीक है ना, गिरने के बाद 1300 पॉइंट का रॉकेट बन जाता है, तो क्या ये 300 400 पॉइंट 500 पॉइंट रॉकेट नहीं बन सकता। तो इस चीज़ को थोड़ा समझो। ओके गाइस, एंड मज़ा आने वाला है और मिलते हैं मंडे लाइव स्ट्रीम पे। और लर्निंग पॉइंट को मिस मत करिएगा, लर्निंग वीडियोस को मिस मत करिएगा। ओके गाइस।